तो एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल whose diagonals AC and BD are equal and bisect each other at a point O. If angle BOC equal to 80 डिग्री फाइंड करना है। फिर नंबर्स दिए हुए तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल ABCD है, इसमें AC और BD डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। तो मीन्स जितना ये पार्ट है OA है उतना ही OC होगा, OB है उतना ही OD होगा। बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद में एंगल BOC इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल BOC ये गिवन है 80 डिग्री। फाइंड करना है एंगल AOB फाइंड करना है। एंगल AOB कहाँ पर है? एंगल AOB आपका ये पार्ट है, इतना ये फाइंड करना है कि कितने डिग्री एंगल होगा। तो एंगल AOB और इसमें अगर हम रिलेशन देखें दोनों में, इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें एंगल BOC और एंगल AOB में, ये दोनों कैसे हैं? वन लाइन पर है। वन लाइन पर देखिए एंगल बने हुए, ये पॉइंट O है आपका और पॉइंट O पर ये 2 एंगल्स बने हुए हैं। तो लाइन पर बने हुए इसका मतलब लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो ये आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो जब फाइंड करना है एंगल AOB फाइंड करना है तो इन दोनों का रिलेशन तो यहां पर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको यहां गिवन है आपका एंगल BOC, एंगल BOC गिवन है, एंगल BOC इक्वल गिवन है 80 डिग्री, ये गिवन है। अब यहां पर एंगल AOB फाइंड करना है। तो एंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इन दोनों का जो रिलेशन देखें एंगल AOB और एंगल BOC, तो ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। कैसे एंगल्स हो जाएंगे? लीनियर पेयर वाले एंगल हैं, इसलिए दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। अब इसे हम वैल्यू पुट कर दें, एंगल BOC गिवन है 80 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल AOB आपको फाइंड करना है। तो एंगल AOB राइट कर लिया, एंगल BOC के प्लेस पर कितना राइट करेंगे? 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल AOB, तो एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इधर आपका प्लस का था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -80 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो 100 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर आपका निकल आया है एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री, यही आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, एंगल OAB की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी फाइंड करनी है? एंगल OAB, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब फाइंड करनी है तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये जो एंगल्स निकल रहे हैं, अगर किसी का कहीं पर यूज होगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं उसको। तो हमें कौन सा फाइंड करना है? एंगल OAB। OAB मीन्स कौन सा हो गया? OAB, ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को हमें फाइंड करना है। यहां पर ये एंगल फाइंड करना था और यहां पर ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हमारा निकल चुका है, एंगल AOB। ये मालूम हो चुका है कि एंगल AOB कितना निकला है? 100 डिग्री निकला है। और ये एंगल और इस एंगल का रिलेशन क्या होगा? तो ये एंगल निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका, तो ट्रायंगल में ये एंगल आपका निकला 100 डिग्री निकला, और इन 2 एंगल्स में क्या रिलेशन है? तो ये बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स क्या हो गया कि जो OA है और OB है, भाई OA OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा, बट दोनों जो है डायगोनल्स इक्वल है, माने AC और BD इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि जब बाइसेक्ट करेगा
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो जितना ये पार्ट होगा उतना ही पार्ट ये हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा AC इक्वल टू है, AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू है BD के। तो यहां पर जो आपका है क्या निकालना है, आपको एंगल OAB निकालना है। OAB निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में देखें दोनों ये साइड अगर इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स जितना एंगल ये हो जाएगा उतना ही एंगल आपका ये वाला भी हो जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल अगर लेट कर ले, और इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री उसमें सम में अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी यहां पर। तो यहां पर देखिए AC और ये दोनों इक्वल हैं। क्या इक्वल है, AC इक्वल टू BD, ये आपका गिवन है। वैसे भी जो रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मीन्स AC इक्वल टू BD। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल कि जब रेक्टेंगल के डायगोनल हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद में AC इक्वल टू BD हो गया। अगर इनको हम 2 से डिवाइड कर दें, मीन्स हाफ कर दें इसका, तो क्या हो जाएगा AC बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा BD बाई 2। ये क्यों हुआ, AC बाई 2 इक्वल टू BD बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2। किससे डिवाइड किया गया, और दोनों साइड को सेम नंबर से अगर डिवाइड कर दें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता, दोनों इक्वल के इक्वल ही रहते हैं। दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल ही बने रहेंगे। अब AC बाई 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो देखिए AC ये पूरा है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, AO हो जाएगा। माने AC बाई 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, AO, या हमें निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है एंगल OAB निकालना है, तो AO कहते हैं या OA कहते हैं। इट मीन्स हो गया ये OA हो गया और ये इक्वल हो जाएगा BD बाई 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, BO। यहां पर BO राइट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं और इसके जो है बाइसेक्ट करते हैं यहां पर, तो डायगोनल्स, तो ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट O। माने यहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो ये OA हो गया, AC अपॉन 2 को हाफ हो गया उसका, तो OA हो जाएगा और ये हो जाएगा BO। अब ये दोनों इक्वल भी है और इनको हम लेट कर ले इस ट्रायंगल के लिए, हमें ये कंपलसरी रहेगा ये दोनों के लिए। तो AO क्या है, OA इक्वल टू OB है, तो इसके अपोजिट एंगल्स, तो इन ट्रायंगल्स में देखिए इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल OAB है, तो इन ट्रायंगल OAB, तो इन ट्रायंगल OAB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब यहां पर इसको हम राइट कर सकते हैं, तो देयरफॉर OA के जो अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल OBA है, एंगल OBA, OBA है, और इधर कौन सा है, OAB है इसके अपोजिट एंगल। तो एंगल OBA OA के अपोजिट है, तो एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल, और OB के अपोजिट एंगल कौन सा है इसमें, इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये है एंगल OAB, एंगल OAB इसके इक्वल है। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स आप है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स
ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नेम दे सकते हैं इसमें, ट्रायंगल एओबी, माने ट्रायंगल एओबी इसके अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपने दोनों को इक्वल क्यों किया कि जो इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एओबी हैं उसके अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गए। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब इसको हम लेट कर लेंगे, इसको आगे लेट करते हैं। तो लेट एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल एक्स के, किसके लेट कर लिया, एक्स के इक्वल लेट कर लिया। मीन्स एंगल ओ बी ए के प्लेस पर भी एक्स राइट कर सकते हैं और एंगल ओ ए बी के प्लेस पर भी एक्स राइट कर सकते हैं। तो इन तो सिंस, तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री। क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स का जो 3 एंगल्स बन रहे हैं इसमें ट्रायंगल ओ ए बी में, तो कौन कौन सा है, एंगल ए ओ बी। तो इसको राइट कर लेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, ये आपका है एंगल ओ बी ए है। एक कौन सा बन रहा है, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल 180 डिग्री, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर दें, भाई 3 एंगल्स ले लिए गए, एक एंगल ए ओ बी हो गया, एक एंगल ओ ए बी हो गया और एक एंगल ओ बी ए हो गया। 3 एंगल्स हो गए, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू निकली थी इसके बिफोर कितनी निकली थी, 100 डिग्री। तो इसके प्लेस पर रख देंगे 100 डिग्री रख देंगे, प्लस एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी, इसको कितना लेट किया गया है, एक्स लेट किया गया है। तो इसके प्लेस पर भी एक्स रख देंगे उस, और इसके प्लेस पर भी एक्स रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें और x कितना हो गया, 1x, और 1x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल 180 डिग्री। और 100 को उधर ट्रांसपोज किया है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का 100 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, तो x की वैल्यू निकल आई 80। 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो अपान में आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, इक्वल हो गया 40 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू हो गई 40 डिग्री, ये निकल आई। तो जब x की वैल्यू 40 डिग्री निकल आई तो हमें निकालना क्या था, एंगल ओ ए बी निकालना है। तो जो एंगल ओ ए बी आपने क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी कहां पर है, इसको देख लें, एंगल ओ ए बी यही आपको निकालना है। तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी ये आपको निकालना है यहां पर। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो गया, तो देयरफॉर जो आपको निकालना था उसको राइट कर लेंगे। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू जो एक्स की वैल्यू थी कितनी है, 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। हमें यहां निकालना क्या था, एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी भी आपने कितना लेट किया है, एंगल ओ ए बी ये x के इक्वल है और एंगल ओ बी ए भी x के इक्वल है। तो एंगल ओ ए बी आपको निकालना है, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है एंगल ओ बी ए, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। ओ बी ए कहां पर है, इसको देख लें, एंगल ओ बी ए। तो ओ बी ए
हमको ये फाइंड करना है, एंगल ओ बी ए। ओ बी ए मीन्स ये फाइंड करना है। तो ये आप निकाल चुके हैं, इसमें निकाल चुके हैं ना। एंगल ओ बी ए फाइंड करना है, तो एंगल ओ बी ए कितना निकल रहा था, वो आपका उतना ही निकला है। जैसे कि आपने एंगल ओ ए बी कितना निकाला था, यहाँ पर ये जो निकाला था इसके बिफोर वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए कितना था, एंगल ओ ए बी था 40 डिग्री, एक्स की वैल्यू 40 डिग्री निकली थी, तो सीधे ओ बी ए बी आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ओ बी ए तो निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसी तरह से कि इस ट्रायंगल में अगर हमने लिया है तो ये निकल आएगा आपका। तो यहां पर जो आपका आया था कि एन माने जो पीछे वैल्यू निकल चुकी हैं उनका हम यूज करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एक्स के, जो एक्स की वैल्यू निकली थी, और एक्स हमारा कितना निकला था यहां पर, तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू 40 डिग्री ये निकल आया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। भाई सब रिलेटेड है, जितने पार्ट्स हैं सब रिलेटेड हैं। तो वन को आपने निकाला है, जैसे आपने 40 डिग्री निकाला है, तो यहां पर देखा कि जो आपने ये निकाला सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में एंगल ओ ए बी निकाला है। कौन सा निकाला है, एंगल ओ ए बी निकाला है आपने। तो एंगल ओ ए बी ये आपने निकाला, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ा, तो पहले ये निकालना पड़ा। अगर मान लो सपोज करिए कि सीधे आपका एंगल ओ बी ए निकालना होता, तो ये पूरा करके फिर इसके बाद एंगल ओ ए बी ए का आंसर देते। तो ये कैलकुलेशन आपका है, ये इसी के अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट आपके निकलते चले जाएंगे। अब देखते हैं इसको फोर्थ पार्ट, एंगल एओडी। एंगल एओडी कहां पर है, एंगल एओडी ये है, ये आपको निकालना है। एंगल एओडी ये आपको फाइंड करना है कि एंगल एओडी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए एंगल एओडी निकालने के लिए इसमें इसके और इसके रिलेशन में देखें, तो एंगल जो आपका गिवन है यहां पर, अगर यहां पर हम देखेंगे कि सॉल्व करना है इसको, ये आपको निकालना है एओडी, तो सॉल्व करेंगे तो इस एंगल और इसमें जो गिवन एंगल है, एंगल हमारा बीओसी गिवन है कितना, 80 डिग्री। एंगल बीओसी इक्वल टू गिवन है 80 डिग्री, ये गिवन है। और एंगल बीओसी और एंगल एओडी में क्या रिलेशन है कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल एओडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीओसी। एंगल एओडी और एंगल बीओसी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो उसका रीजन राइट कर लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इसलिए इक्वल हो गए। तो एंगल एओडी इक्वल टू, तो एंगल एओडी इक्वल, तो जो एंगल बीओसी की वैल्यू गिवन है 80 डिग्री, तो हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस थर्ड वाले पार्ट में आप वन वर्क और कर सकते थे कि जैसे उसमें हमारा क्या निकल आया था, ये एंगल निकल आया था ना, और ये एंगल निकल आया था, तो इसको हम ऐसे भी यूज करके कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे कि इसको आप सोचेंगे बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन बताया है इसमें। तो यहां पर जैसे सपोज करिए कि जो सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें किन किन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, एक इस एंगल की जरूरत पड़ेगी जो हम निकाल चुके हैं, और इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसको भी निकाल चुके हैं। तो एंगल हमारा कितना था, एंगल एओबी, ये जो आपका गिवन था एंगल एओबी इक्वल आया था कितना, 100 डिग्री आ गया था। और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल आया था 40 डिग्री, यही आया था। एंगल ओ ए बी निकला था कितना, 40 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, एंगल ओ बी ए निकालना है। निकालना क्या है, एंगल
ओ बी है, तो एंगल ओ बी, तो इन ट्रायंगल हम ले लें, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी माने तीनों एंगल का सम कितना होगा, जो थ्री एंगल्स है उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल राइट कर ले, इसमें राइट कर ले, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, अब ए एंगल को राइट करें तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, कौन सा निकालना है आपको, ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें रीजन आप वही राइट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी या द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। इसलिए तो आपने तीनों का सम कितना किया, 180 डिग्री किया। तो एंगल एओबी, तो एंगल एओबी हमारा क्या हो गया, एंगल एओबी है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री राइट कर लिया, प्लस एंगल ओएबी 40 डिग्री है तो 40 डिग्री राइट किया, प्लस हो जाएगा एंगल ओबी है, तो एंगल ओबी ए आपको फाइंड करना है, तो एंगल ओबी ए राइट कर लिया इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 और 40 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 140 डिग्री, तो एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा 180 में से 140 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो जो निकालना था तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों गिवन थे, ये आपने पहले फाइंड कर लिया था, इसके बिफोर वाले में ओ ए बी को भी फाइंड कर लिया, इसके पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इन दोनों का यूज इसमें आपका हो गया, तो ये आपका निकल आया एंगल ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री। और फोर्थ पार्ट में एंगल एओडी निकालना था, तो एंगल एओडी निकालने के लिए आपने क्या किया, कौन सा था एंगल एओडी, एंगल एओडी निकालना था। तो इन दोनों में रिलेशन क्या देखा गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल एओडी इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाला निकालना है एंगल ओडीए। तो एंगल ओडीए कहां पर है, एंगल ओडीए आपको ये फाइंड करना है, इसमें ओडीए फाइंड करना है। तो ओडीए जब फाइंड करना है तो अब हम देखें किसमें क्या रिलेशन देख लें, रिलेशन वाइज में देख लें अगर कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एंगल आपका गिवन है कितना है, तो 80 डिग्री गिवन है, और यहां पर ये भी आपका 80 डिग्री निकल चुका है, ये एंगल निकल चुका है ना, ये एंगल आपका 80 डिग्री निकल चुका है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये दोनों एंगल्स दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं। तो यहां पर OD और OA इक्वल है, तो यहां पर OD और OA इक्वल है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड होगी ये इस एंगल की। तो ये जो एंगल आप निकाल चुके हैं उसको हम राइट कर देते हैं यहां पर। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो हमें किसकी नीड होगी, तो जो एंगल्स हम निकाल चुके हैं उनमें किन एंगल्स की नीड होगी, तो एक एंगल इसकी नीड होगी आपकी, तो इस एंगल को हम राइट कर लें, इस एंगल को राइट कर लें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल टू निकला था आपका 80 डिग्री, ये आप निकाल चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आप, माने ये फाइंड कर चुके हैं, इसलिए आपने इसका यूज आगे करना है। तो अब ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इसके बिफोर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर OD इक्वल टू, तो भाई देखें यहाँ पर कि OD जो है OA के इक्वल है, यहाँ पर दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये हाफ बाइसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो आपका है OD और OA दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर जैसे आपका था कि AC इक्वल टू BD,
ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है भाई, तो डायगोनल्स इक्वल है, ये गिवन है आपका। क्योंकि रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स इक्वल है। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो AC/2 इक्वल टू BD/2। भाई इससे अगर हम डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो डिवाइडिंग बाई 2, तो डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग बाई 2। 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो भी दोनों इक्वल हैं। अब AC/2 को हम क्या रख सकते हैं, AC/2 को ले सकते हैं OA। कितना ले सकते हैं, OA, और वो OD हो जाएगा। तो OA इक्वल टू हो जाएगा OD, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कि जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसको आपने राइट कर लिया। और दूसरा देखिए, जैसे कि आप इस तरह से यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना, OA इक्वल टू OD हो गया। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हाँ, कि और कोई मेथड से हम निकाल सकते हैं क्या, इसमें और मेथड का यूज कर सकते हैं क्या किसी का, तो जैसे कि सपोज करिए यहां पर इसी को देख लें, इसमें और अगर किसी दूसरे मेथड से, चूंकि उतना लॉन्ग हो जाएगा जितना आपका सेकंड वाला, इसके बिफोर वाला गया है, तो इसके लिए हम क्या करें, अगर इसको देख लें, ये ट्रायंगल पूरा अगर हम ले लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पूरा ले लेते हैं, यहां पर इस ट्रायंगल को पूरा ले लेते हैं, तो इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आपका 40 डिग्री गिवन है, कितना है, 40 डिग्री, ये आप निकाल चुके हैं यहां पर, ये आप निकाल चुके हैं, यहां पर निकाल चुके हैं ना 40 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, और इसको हम निकाल लेंगे। तो यहां पर जो यूज होगा आपका, तो कौन सा ट्रायंगल ले लें, तो इन राइट ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपने ले लिया, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD जो गिवन है, इन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या गिवन था, किसको किसको हमें राइट करना है, इसमें ये देख लेंगे किसको किसको राइट करेंगे इसमें। कौन कौन सा यूज होगा, तो एक होगा यूज एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए तो आपने राइट किया है एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री, माने ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का हो जाएगा। और जो एंगल ABO गिवन है, एंगल ABO ये गिवन था ना, ये आपका निकाल चुके हैं पहले, इसके बिफोर निकाल चुके हैं ना, एंगल ABO ये निकाल चुके हैं, या OBA कहते हैं। तो जो एंगल ABO निकाल चुके हैं, ये 40 डिग्री निकाल चुके हैं, या इसको कितना बता दिया गया, 40 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरे एंगल को, चूंकि इसी पर पॉइंट आपका D है आगे बढ़ करके, है ना, तो पूरा आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा कौन सा एंगल, एंगल हो जाएगा ABD, इसको राइट कर सकते हैं, एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों इसको राइट कर लिया, सिंस एंगल ABO इक्वल टू एंगल ABD, ये दोनों सेम चीज है, उसी पर पॉइंट है, उसी लाइन पर जो पॉइंट है, पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लाइन बढ़ गई है। तो कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं, बीच का भी पॉइंट रख सकते हैं, उसके बाद वाला भी पॉइंट रख सकते हैं। तो चूंकि इसकी नीड हमें पड़ेगी तो इसलिए ऐसा राइट कर लिया गया। अब इन ट्रायंगल ABD, भाई ट्रायंगल ABD में आप देखें इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तो एंगल कौन कौन से ले लें, एंगल DAB प्लस एंगल, तो
ए एंगल हो गया। अब इसके बाद प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल हो गया कौन सा एंगल जो हमको निकालना था, ओडीए। ओडीए निकालना था, ओडीए मीन्स वो जो बीडीए निकलेगा वही ओडीए होगा। तो एंगल बीडीए, एंगल बीडीए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। किससे हो गया? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके थ्रू 180 डिग्री आपने इन तीनों एंगल को रख दिया। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसके बाद में इसके वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एंगल डीएबी कितना है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री राइट करेंगे। प्लस एंगल एबीडी कितना है? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री राइट करेंगे। एंड प्लस एंगल बीडीए आपको निकालना है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 40 कितना हो जाएगा? 130, तो 130 डिग्री प्लस एंगल बीडीए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पर 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 130 डिग्री को क्या करेंगे? उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा इसमें? एंगल बी डी ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ये निकल आएगा 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। और एंगल बी डी ए हमें निकालना क्या है? एंगल ओ डी ए निकालना है। तो बीडीए को हम क्या रख सकते हैं? बीडीए को तो इसी लाइन पर तो पड़ रहा है वो पॉइंट, तो ये हो जाएगा, इसके प्लेस पर रख सकते हैं एंगल ओडीए, एंगल ओडीए इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। अब इसके प्लेस पर क्यों रखा है? तो सिंस एंगल ओडीए इक्वल टू किसके है? एंगल बीडीए, इसलिए बीडीए के प्लेस पर क्या रख दिया गया? ये रख दिया गया है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको 6 पार्ट है, जैसे 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में आपको क्या निकालना है? एंगल सीओडी, एंगल सीओडी निकालेंगे इसमें। तो एंगल सीओडी को निकाल लेते हैं। तो एंगल सीओडी यहां पर नेक्स्ट आपको जो निकालना है एंगल सीओडी, तो सीओडी के निकालेंगे आगे। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं इसको। तो सीओडी, सीओडी कहां पर है? एंगल सीओडी आपका ये एंगल है, सीओडी, सीओडी आपका एंगल ये कौन सा एंगल है? सीओडी, ये एंगल है आपको, ये निकालना है। तो जब ये निकालना है एंगल सीओडी निकालना है यहां पर, तो सीओडी को हम निकाल लेते हैं। ये एंगल यहां पर निकालना था तो ये आपने निकाल लिया। एंगल सीओडी, सीओडी मीन्स अगर इसका रिलेशन देखें तो क्या देखें? 80 डिग्री, और इसमें क्या रिलेशन है? ये दोनों वन लाइन पर एंगल बने हुए हैं, सेम पॉइंट पर, माने ओ पॉइंट पर ही एंगल वन साइड बने हुए हैं। कौन सी लाइन है? ये बीडी लाइन पर बने हुए हैं। तो जब बने हुए हैं तो इसमें इनमें क्या रिलेशन होगा? लीनियर पेयर का रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल जो बीओसी गिवन है, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो किसका यूज किसका होगा? जिसका यूज होगा उसको हम राइट कर लेते हैं। तो एंगल बीओसी इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपका गिवन है। ये क्या था? गिवन है। तो जब गिवन है इसका यूज करेंगे। और इनमें रिलेशन क्या है? एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, इन दोनों का जो सम होगा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें राइट कर लेंगे, लीनियर पेयर है, किस लिए इक्वल हो 180 डिग्री हुआ इनका सम? क्योंकि ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। तो एंगल बीओसी ये गिवन है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस एंगल सीओडी कितना गिवन है? 180 डिग्री। नहीं, ये एंगल सीओडी आपको निकालना है, तो एंगल सीओडी हो गया इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सीओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीओडी इक्वल, अब
80 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 80 डिग्री, तो एंगल COD इक्वल हो जाएगा 180 में 80 माइनस करेंगे 100 डिग्री निकल आया। कितना निकल आया? 100 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट देखिए ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये आपको मालूम था। यहाँ पर एंगल AOB आप निकाल चुके हैं, पहले स्टार्टिंग में आप निकाल चुके हैं ना अदर पार्ट में, तो एंगल AOB निकाल चुके हैं। तो एंगल AOB कितना निकला था? 100 डिग्री निकला था। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उस एंगल का यूज करके, इस एंगल का यूज करके हम सीधे डायरेक्ट निकाल सकते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेकर के। सेवंथ पार्ट, तो देखिए सेवंथ पार्ट में क्या है? एंगल ODC, ये आपको फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? एंगल ODC फाइंड करना है। अब फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें डायग्राम में कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ODC कहां पर है? एंगल ODC ये आपको फाइंड करना है। कौन सा एंगल? ये वाला, ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ODC कैसे फाइंड किया जा सकता है? अब यहां पर देखें कि एंगल ODC कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए एक तो ये हो गया कि ये आपका 100 डिग्री यहां पर निकला है, एंगल निकला है ना, ये आपका एंगल क्या निकला है? 100 डिग्री निकला है। यहां पर जब 100 डिग्री निकला है, ये दोनों इक्वल साइड हो जाएंगे, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो उससे हम निकाल सकते हैं, एक तो ये लेकर के निकाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए। ये दोनों कैसी हो गई? पैरेलल साइड्स हो गई। ये दोनों मींस AD और BC पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल हो गए तो ये 2 एंगल्स बन गए। देखिए कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी? एक हो जाएगी आपकी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो हमें यूज किसका करना है? तो देखिए एक एंगल ये, तो इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन देखें इसका। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां पर जैसे कि हम देखेंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी लगा सकते हैं हम। कौन कौन सी लाइन ले लें? तो इन दोनों को देखिए पैरेलल लेने पर, और इसको हम ट्रांसवर्सल अगर लेते हैं तो हमारा कौन सा एंगल? इधर का तो है नहीं एंगल, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें। तो हमें क्या करना है कि इसको ये एंगल बन जाए, तो ये एंगल इस लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन बन रहा है। तो ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन आपको ये भी लेनी पड़ेगी, माने ये पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी, ये ट्रांसवर्सल लेनी पड़ेगी। तो किसको किसको किया? तो यहां पर सॉल्व देखिए करेंगे, तो जो एंगल यूज होगा, जो हमारा अभी निकला है एंगल, कौन सा निकला है एंगल? एंगल निकला है BDC, ये निकला है ना एंगल, जो BDC या ODC जिसको हम बोल रहे थे ODC मीन्स हो गया BDC, वही एंगल निकला है, माने एंगल ODC ये निकला ना, या हम इसको हम कहते हैं एंगल BDC। दोनों O और B जो है एक ही लाइन पर है, तो हम चाहे ODC कहते हैं चाहे BDC कहते हैं, दोनों सेम चीज है। ये आपका निकला हुआ है, कितना एंगल निकला था यहाँ पर देखिए ये जो एंगल निकला था ODC, ये आपको निकालना है। ODC निकालना है या BDC निकालना है, जिसको हम BDC बोलेंगे। दोनों सेम यही चीज निकालना है, और हमके यूज किसको करना है? इस वाले एंगल को यूज करना है, इस एंगल को यूज करना है। तो इस एंगल की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर। किस एंगल की वैल्यू रखेंगे? इधर इस एंगल की वैल्यू रख दें पहले, इस एंगल का यूज होगा। तो एंगल ABO, माने एंगल ABO इक्वल कितना निकला था? 40 डिग्री, ये निकला था ना। एक किसी पार्ट में इतना एंगल ABO इक्वल टू 40 डिग्री निकला था, तो उसको वो यूज करना है आपको। जो जितने पार्ट्स हैं उनमें जो एंगल निकल आएगा, उस पार्ट का यूज नेक्स्ट पार्ट में हम कर सकते हैं, कहीं पर जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एंगल ABO इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री। या एंगल ABO को हम क्या राइट कर सकते हैं? एंगल ABD, क्योंकि इसमें पूरे में जो यूज होगा वो एंगल ABD यूज होगा। एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABO
दैट इज 40 डिग्री। ये हो जाएगा ना, दोनों इक्वल है, दोनों सेम चीज है, तो जिसका यूज करना होगा उसका यूज कर देंगे। अब ले लेते हैं कौन कौन सी, सिंस ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों ए बी पैरेलल टू डी सी, माने यूज क्या होगा ये देखना है, ए बी पैरेलल टू डी सी। भाई रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, तो एंगल BDC, तो देयरफॉर एंगल BDC हमें निकालना क्या था, BDC इक्वल हो जाएगा एंगल BDC, किसके इक्वल हो जाएगा, BDC इक्वल हो जाएगा एंगल, जो एंगल हमें यूज करना है, जैसे ABD, ABO कहें, ABO कहें या ABD कहें, क्योंकि ये पूरी लाइंस ली गई हैं और ये ट्रांसवर्सल ली गई है, तो इसलिए हम पूरे का यूज कर लें। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD, एंगल ABD, एंगल ABD इसके इक्वल हो जाएगा। यहां पर लिख दिया आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, माने इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल BDC इक्वल टू हो जाएगा, एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ABD कितना गिवन था, 40 डिग्री, तो हो जाएगा 40 डिग्री। और BDC आपको नहीं निकालना था, ODC, उसका नेम चेंज करना है, जैसे BDC है तो BDC आपका जो है ODC भी है, क्योंकि उसी के लाइन पर O है पॉइंट, तो इट मीन्स हो गया एंगल ODC इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों आपने किया, सिंस एंगल ODC इक्वल टू एंगल BDC, हमने इसका क्यों यूज किया है, जहां पर जो जरूरत है यूज करने की, अगर उसमें कहीं पर उसी लाइन पर कोई अदर पॉइंट है तो वहां से भी उसकी हम वैल्यू को ले सकते हैं। तो एंगल ODC इक्वल टू एंगल BDC, इसीलिए आपने एंगल BDC के प्लेस पर क्या यूज कर लिया, एंगल ODC, क्योंकि ODC के फॉर्म में आपको राइट करना था। तो यही आपका आंसर हो गया 40 डिग्री। देखिए नेक्स्ट पार्ट है एंगल OBC, आपको फाइंड करना है एंगल OBC। OBC कहां पर है, OBC, OBC ये आपको फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है OBC। अब OBC के लिए अगर हम देखें कि OBC हमें कैसे निकलेगा, तो यहां पर जो ये एंगल आपका निकल चुका है, ये एंगल, इस एंगल का यूज किया जा सकता है, माने ये जो पूरा एंगल होगा वो तो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और यहां पर जो ये एंगल है ये आपका 40 डिग्री ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, और इसको निकाल लेंगे माइनस करके 90 में से, तो निकल आएगा। तो OBC जब फाइंड करना, तो OBC फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या नीड होगी उसको हम राइट कर लें। तो क्या राइट करेंगे, यहां पर राइट करेंगे, हमें निकालना क्या है, OBC ये निकालना है, इतना निकालना है। और जो ये एंगल है हमारा OBA, एंगल OBA ये आपका ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंगल OBA ये आप निकाल चुके हैं, एंगल कितना, 40 डिग्री ऑलरेडी फाइंड, माने किसी पार्ट में आपका ये निकाला जा चुका है, इसलिए उसका यूज हम कर सकते हैं, ऑलरेडी फाइंड, ये निकाल चुके हैं, माने OB कौन सा एंगल है, एंगल OBA, ये आप फाइंड कर चुके हैं पहले। जब फाइंड कर चुके हैं तो सीधे आप इसको आप निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर हमको निकालना कौन सा है, OBC। तो यहां पर हो गया एंगल, ये जो पूरा एंगल है ABC किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ABC किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ABO या एंगल OBA, एंगल OBA प्लस एंगल
माने ये टू पार्ट्स में है, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी ए, ये कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया, प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका निकला इतना। अब आगे इसको करेंगे तो एंगल ओ बी सी इक्वल 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 90 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा 90 में 40 माइनस करेंगे 50 डिग्री। कितना निकला है, 50 डिग्री निकला। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर जैसे कि इसको इक्वल रखा गया था, ये रखा गया था, तो अब आप इसमें राइट कर सकते हैं यहां पर, क्यों, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री के इक्वल है एंगल ए बी सी। ये उसका रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना, इसीलिए आपने इसको यूज किया एंगल ए बी सी के प्लेस पर। तो इसके सभी पार्ट्स आपने इसे निकाल लिए।